भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। गरीब उस समृद्ध की रीत छुपाई कुल कुटुंब से राता, और गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। अब बोलिए उन बातों को, जैसे अपने प्यारे मित्र को कोई वादा खिलाफी करता है, उससे कहता अच्छा भूल गया उन दिनों को, ये उस दिन क्या कह रहा था। तो ऐसे याद दिलाते हैं आपको बंदी छोड़ कि तो आंखें किसी तरह खुल जा हमारी। बच्चा बंद को आया, धनी का नाम बिसराया। अब अल्लाह का मोह एक रत्न आते हैं जिसकी यूं कहता कद्दे नहीं बोलूं। अब फिर याद दिलाया जाता बच्चों, फिर पकड़ लो। फिर याद दिलाया परमात्मा ने, भूलने के बाद माँ के गर्भ से आते भूल गए हम। फिर सतगुरु ने दया करी, फिर सत्संग करके अपनी शरण में लेके सारी बातें याद दिलाई, और उसके बावजूद भी उसी डगर पे चल रहे हैं, उसी रास्ते से चल रहे हैं। तो फिर सतगुरु क्या करेगा? फिर सतगुरु कह सकता है, सतगुरु रोय सकता है? भाई ये बात समझना तो फिर जीव के भाग्य पे होती है। तो अल्लाह का मोह एक रत्न आते हैं जिसकी यूं कहता कद्दे नहीं बोलूं। अब फिर याद दिलाया जाता बच्चों, फिर पकड़ लो। माया की लगी है पौन, बिसरा नाम साहिब कौन। जगत का पेखना पेक्षा, धनी का नाम ना लेखा। बच्चों दिल तक रहे 2-3 घंटे लगे रूम भर दूं आपकी आत्मा को परमात्मा की समर कथा से, ताकि आपके सारे मेल कट जाए, आपकी चांदना हो, आपकी कसरत बना उस परम पिता के प्रति। बच्चों ऐसी ही बनेगी। ये क्लास अटेंड करो। आपने सत्संग गुरु सुन रखे थे, पर आप नो सोच चुके थे फाइनल ज्ञान हो जाए, वो राम समझाओ, अच्छी बात है, लेकिन फिर से सब लो एक बार। सावधानी बरतो, बुराइयों से बचो, आदि नहीं लाओ। आदि के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारी और बेअदबी सरकार। तो इन सब फार्मूलों को लगाते हुए अपना कल्याण कराओ। परमात्मा की इस महिमा को कई कई याद करा को दिन में, ये परमात्मा कैसी दया करे। हम इसे कर्महीन इंसान, आपने कभी याद भी ना करा कर, तेरा अपने पैर संभाल लिया कर, सो छिद्र में। हे परमात्मा, हम ऐसे कर्महीन इंसान आपको कभी याद भी नहीं करते थे, और आपने फेर संभाल लिए आग करके। तो आज फिर हमारे को किसने संभाल लिया? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने संभाल लिया। तो कौन हुए? हमारे गुरुदेव, जिन्होंने हमारे को फिर से आके संभाल लिया। संभालने का मतलब क्या है? जिसने हमें ज्ञान दिया, नाम दिया, जो हमारा गुरु है, इसको कहते संभालना। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपने परमात्मा से प्रार्थना किया करो कि परमात्मा, हम तो आपको कभी सपने में भी याद नहीं करते थे, और आप ऐसे दयालु, आपने फिर आके संभाल लिया। पहले कब संभाला था? गरीबदास जी के रूप में आके, उससे पहले 650 साल पहले आके संभाला था, और आज फिर से आके संभाल लिया। और हिसार जेल से आने वाले इस विशेष संदेश में, जो कि 75 नंबर विशेष संदेश है, उसमें तो गुरुजी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 650 साल पहले कि 350 साल पहले गरीबदास जी के आए थे, और आज फिर से तुम्हारे सामने प्रकट है। पहचान सको तो पहचान लो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तो क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की। हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए थे बारे भाई प्रगट सामने था रे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए थे बारे भाई प्रगट सामने था रे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए थे बारे भाई प्रगट सामने था रे, पहचाने जात पहचान लियो। बिल्कुल क्लियर कर दिया गुरुदेव ने, खुल के बोल दिया कि गरीबदास जी के समय आ रहे थे, और इबारे भाई थारे सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रकट, पहचाना जाए तो पहचान लियो। तो इब कौन आ रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी, जो गरीबदास जी के गुरु बन के आए थे, जिंदा बाबा, वही आज हमारे गुरु जी हैं। इसीलिए तो गरीबदास जी ने कहा था कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सोम जगाईसी, कि मेरा सतगुरु आगे चलकर 8 सितंबर 1951 को दिल्ली मंडल में आएगा फिर से। इसीलिए गरीबदास जी ने हमें जगाया कि गुरु मानुष कर जानते, वो नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आ गए यम के फंद। कि नालायको, मेरा वही जिंदा बाबा सतगुरु बन के
पिछली पीढ़ी में आएगा और उसको मानुष मत मानना, अपने जैसा माँ के गर्भ से आया हुआ, वो लीला जो मर्जी करे, तुमने परमात्मा ही मानना है। तो ये समझा रहे गुरुदेव कि परमात्मा हम तो आपको सपने में भी याद नहीं करते थे, लेकिन आप दीनदयाल, आप दयालु, आपने फिर आके संभाल लिया। तो फिर आके आज हमें किसने संभाला? गुरुदेव ने। तो कौन हुए गुरुदेव? जिंदा बाबा सतगुरु रामपाल जी कबीर परमेश्वर। परमात्मा की इस महिमा को कई कई याद करा को दिन में, ये परमात्मा कैसी दया करे। हम इसे कर्महीन इंसान, आपने कभी याद भी ना करा करते, आपने फिर संभाल लिया कर। सो छिद्र मैं करूं अपने दिन के काज, नक्ष पूजो मार दो नरसिंदर के साथ। आज देखो कहां से और क्या हो रहा है बच्चों, आंख खोल लो, इसी से तोल लो अपने परमात्मा की समर्थता को। कहां से क्या हो रहा है बच्चों, आंख खोल लो, इसी से तोल लो अपने परमात्मा की समर्थता। इसार जेल से सत्संग, भूतो न भवस्ती, ना आज से पहले कभी इतिहास में ऐसा हुआ, ना आगे कभी होगा। ये तो समर्थ है, सबकी आंखें बंद करके बैठा है, समर्थ। और अगर इसार जेल से सत्संग ना आते, आप और हम सत्सेवक भी ढीले पड़ जाते, ढीले। आप और हमारे लिए परमात्मा ने ये विशेष संदेश भेजे, आप और हमारे लिए, हमें भक्ति पर और अधिक दृढ़ करने के लिए। बाकी 90% संगत जो आश्रमों से जुड़ी है, वो तो पहले से टूट चुकी है, वो तो काल की गोद में बैठी है। थोड़े बहुत परमात्मा के जो हंस साथ संगति से जुड़ के बचे हैं, उनको और अधिक दृढ़ करने के लिए, अपने आने तक उनको जीवित रखने के लिए परमात्मा ने ये अनहोनी की है, अनहोनी, इस आर जेल से विशेष संदेश भेजने की। दो नरसिंदर के साथ। आज देखो कहां से और क्या हो रहा है बच्चों, आंख खोल लो, इसी से तोल लो अपने परमात्मा की समर्थता को। ठीक है, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।